हर हर महादेव सीजल के 150 डेज के टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 87। मैथ्स में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं आरबी सर के साथ में। आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है। अगर आप अपनी चॉइस के टीचर से कर रहे हैं तो आपने अकॉर्डिंगली क्लास डिवाइड कर दी होगी, क्योंकि 10 डेज में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आज आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी बुक से। आप कर लेना 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 2.5 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। रीजनिंग में हम जो है सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं 2022 से 23 वाला। आपको सेक्शनल टेस्ट 3, 4, 5 और 6 करना है। 100 क्वेश्चन एनालिसिस और नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि दी 2023 के क्वेश्चंस जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमें रिवीजन टाइम दो। देखिए, एक तरीके से ये रिवीजन आपकी चल रही है। जब हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद में हम 2 दिन और 3 दिन रीजनिंग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से गो थ्रू कर कर आ जाएंगे। तो आप रिवीजन वाले पार्ट के लिए परेशान ना हो, मैंने हर चीज़ प्लान कर रखी है। बस आप अभी टारगेट्स को पूरा करो। 1.5 घंटा आपको रीजनिंग के टारगेट में लगेगा। इंग्लिश में निमिषा मैम के साथ 21 जनवरी वाला एडिटोरियल कर लेना। और वोकैब में A to Z रानी मैम के साथ जो कर रहे हैं, आज आपको अल्फ़ाबेट D से करना है। 1 घंटे 18 मिनट की क्लास है, अच्छे से समझना मैम के साथ में। और अगर आप सोच रहे हो कि एक बार करते ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ो और सब चीज़ें उसको याद हो जाए। रिवीजन करनी पड़ती है और वो रिवीजन भी हम करेंगे। अभी बस जो आपने नोटबुक बना रखी है ना, उसमें आप नोट डाउन करते रहना। और संडे वाले दिन आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली रिवाइज करना है। एज इन कि एक संडे आप A को रिवाइज करो, नेक्स्ट संडे B कर लो, उसके बाद C कर लो। और जैसे हमारा थोड़ा ये एडिटोरियल वाला पार्ट हो जाएगा, कुछ सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम एक बार फिर से ग्रामर रिवाइज करेंगे। PPC एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे, यानी कि हम थोड़ा पैसेज PQRS में जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है उसके बारे में समझेंगे, फ्रेजल वर्ब। और साथ ही जो है मिस स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, अक्सर हम प्रोनाउंसिएशन जिनकी सेम होती है और मीनिंग अलग होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो वो सब चीज़ें हम टाइम के साथ में करते रहेंगे। अभी आज आपको प्रैक्टिस के लिए 21-22 वाला सेक्शनल टेस्ट देना है, 2023 के CHSL वाला 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस। अगर आपके सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कट रहे हैं इंग्लिश में, तो देखिए आप अपनी गलतियों से सीखिए। आपको ज़रूरत है कि आप एनालिसिस ध्यान से करें, आपको पता हो कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है तो आपको कंसेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्निकली देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके एटलीस्ट 35 नंबर तो आने ही चाहिए, यानी कि 30+ आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके नंबर 20 से 25 के बीच में है तो आप मुझे कमेंट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताओ कि दी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं तभी आपकी हेल्प कर पाऊँगी। अभी आप बहुत ही एम्बिगुअस सा कमेंट कर देते हो कि दी इंग्लिश में तो इतने नंबर ही आ रहे हैं। आई नो, वो तो आप मुझे मेंशन करोगे तो मुझे भी पता है कि आपके इंग्लिश में 20 नंबर आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उसका भी तो आप मुझे बताओ ना, कि सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कंसेप्ट नहीं आता है। आप जब मुझे बताओगे तभी तो हम रिवाइज करेंगे, तभी हम चीज़ें सही कर पाएंगे ना। तो आप मुझे कमेंट में आज बताना कि आपको इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी आप मेंशन करना। इसके बाद में हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपनी, क्योंकि अगर आपके ऐसे नंबर आएंगे तो बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट आपके 45+ नंबर तो इंग्लिश में रहने चाहिए, 45+ मैथ्स में होने चाहिए और 45+ आपके रीजनिंग में होने चाहिए। इन तीनों सेक्शन में जब आपके होंगे तभी तो अच्छे नंबर होंगे ना। अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो आपके 135+ होने चाहिए 3 सेक्शन में। और जीके में आपके 20 से 30 के बीच में होने चाहिए, यानी कि आपके 155 से लेकर 165 नंबर तक तो आने ही चाहिए। वो आ जाएंगे। अभी मत सोचना कि एक बार में दीदी ने संडे को जो पेपर दिया है उसी में 150 नंबर आने, ना 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 ना। अगर आपके 90, 100 इतने नंबर भी आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अभी आपने 2 या 3 पेपर ही तो दिए हैं, धीरे धीरे हम देंगे, ये चीज़ों को समझेंगे, तब वो अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट आपकी हो जाएंगी। लेकिन अभी आज आपकी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम मुझे ज़रूर मेंशन करना। जीके में बायो कर रहे हैं ना, आज आपकी आखिरी क्लास है 12 वीडियो की प्लेलिस्ट वाली, और आखिरी क्लास आपकी पूरी रिवीजन है बायो की, 3 घंटे की क्लास है। इस क्लास को आप पूरा करेंगे आज। और पूरा कैसे करना है, 3 शिफ्ट में करना है। थोड़ा सुबह में कर लेना, फिर दोपहर में कर लेना और फिर शाम को कर लेना, है ना।
आप इनको अच्छे से कर लेना, एक एक घंटे के हिसाब से कर लेना। बस सुनना, ध्यान से सुनना है आपको, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, समझना है, क्योंकि चैप्टर वाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। एक तरीके से आपकी रिवीजन है ये। 3 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। पूरे टारगेट में आपको 9.5 घंटे लग जाएंगे। हो सकता है आप थोड़ा स्लो करें तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आप टारगेट स्टडी अभी देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप डे 1 से स्टार्ट करें। अगर आपका ऑलरेडी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीटेड है, बाकी सिलेबस आपने कर रखा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो करंट डे चल रहा है वहाँ से स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा जल्दी स्पीड में टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपसे कहूँगी डे 1 से स्टार्ट करो और एक दिन में 2-2 3-3 टारगेट आप पूरे करो, और कर भी सकते हो। दे आर वेरी ईजी। स्टार्टिंग के टारगेट आपके बहुत ईजी हैं और सिलेबस ऑलरेडी किया हुआ है तो आपके लिए इजी भी रहेगा चीज़ों को समझना, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। डे 1 से करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इंग्लिश भी बहुत अच्छे से की है, साथ में रीजनिंग भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। जिन बच्चों ने रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट किया है टारगेट के थ्रू, दे आर स्कोरिंग वेरी नाइस, 40-45 प्लस, किसी किसी में तो 50-50 नंबर भी आ जाते हैं। और जो नंबर करते हैं वो मोस्टली सिली मिस्टेक की वजह से है। और प्रैक्टिस के दौरान जिन चैप्टर्स में आपने डाउट मेंशन किए थे ना, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था, वैसे भी पूछा था कि रीजनिंग के कौन से चैप्टर्स में आपको डाउट है, तो आपने मेंशन किया था। अब वो डाउट भी आपके ठीक हो रहे हैं प्रैक्टिस के साथ में। तो ये सब चीज़ चलती रहेंगी। आप कमेंट्स में मुझे इंग्लिश के लिए ज़रूर बताना। अच्छे से टारगेट को पूरा करना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।